इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की मांग को लेकर छात्र और टीचर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में बाहर से लाकर कुलपति नियुक्त करने का विरोध होता रहा है। कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इस मुद्दे पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मीडिया को कुछ इस तरह जानकारी दी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि विश्वविद्यालय, इसका क्या तात्पर्य है? विश्वविद्यालय मतलब इसमें विश्व के भी विद्यालय या कहीं से भी देश भर से इन विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर आते हैं। और दूसरी बात है कि इसके सभी देश के सारे विश्वविद्यालय के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान में राज्यपाल को कुलाधिपति बनाया है और जिसकी जिम्मेदारी होती, जिसको संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशनल कहा कि इनकी नियुक्ति करना और जो भी गतिविधि है विश्वविद्यालय का, तमाम सारी चीज़ों का राज्यपाल को बनाया। ये इसलिए बनाया कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता बना रहे, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का अच्छा भविष्य बने, उसमें शिक्षा में सुधार हो, ताकि वो राजनीति का प्लेटफॉर्म ना बन सके। इसलिए तो राज्यपाल को ये दायित्व दिया गया। और जहाँ तक ये जो इसके कुलाधिपति की नियुक्ति का जो प्रावधान है, मैं आप लोगों को भी बता दें कि ये जो नियम है कि इसमें खोज समिति एक खोज समिति, जिसको कहना चाहिए सर्च कमेटी, ये 3 लोगों की कमेटी बनती है। एक तो हर विश्वविद्यालय के एक कानून का अलग अलग प्रावधान है। एक यूजीसी का मेंबर होगा, एक सरकार का होगा और एक कुलाधिपति का मेरे तरफ से, और इसका अध्यक्ष बनाने का दायित्व गवर्नर को होता है। मगर कृषि विश्वविद्यालय में यूजीसी का मेंबर नहीं होता। इसमें कृषि विश्वविद्यालय का बोर्ड का मेंबर होता है, एक शासन का होता है और एक मेरा अपना होता है। और जिसमें ये जो जितने भी विज्ञापन राजभवन से निकाला जाता है, पूरे ऑल इंडिया बेस पर इसलिए निकाला जाता है कि ऑल इंडिया के अच्छे क्वालिफाइड मेरिट आधार पर अगर वो लोग इसमें किसी भी विश्वविद्यालय में कुलाधिपति बनकर आते हैं तो उससे उसका ज्ञान का भी वर्धन होगा और यूनिवर्सिटी का भी विकास होगा और बच्चों का भी इसका प्रभाव होता है। जहाँ तक सवाल ये है कि इसका कहीं ये तो कई जगह तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था और अपने डॉक्टर मालवीय जो हैं, जो वहाँ के मदन मोहन मालवीय जी, काशी विश्वविद्यालय का, उन्होंने कहा कि अगर इन विश्वविद्यालय में अगर ज़रूरत पड़ी अच्छे टैलेंट, अच्छे विद्वत लोगों को अगर विदेश से भी लाना हो तो इन विश्वविद्यालय में उनको कुलाधिपति बनाना चाहिए। ये केवल महाविद्यालय नहीं है, एक विश्वविद्यालय के अंदर आपको बताए हैं कि 100-100, 150-150 विश्वविद्यालय के अंदर 100-100 महाविद्यालय होते, और वही व्यक्ति उन महाविद्यालय में कंट्रोल कर सकता है। एक शिक्षा के क्षेत्र में वो खुद के अंदर नॉलेज हो और वो तमाम सारी चीज़ें उसको, तो मेरिट आधार पर। इसीलिए अगर प्रदेश के संबंध में अगर ये होता कि तो फिर विज्ञापन देश के अंदर बुलाने की क्या ज़रूरत है? भाई एक बात बताइए ना, देश का मतलब नहीं है। अब ठीक है, छत्तीसगढ़ की अपने लोगों की अपनी भावना कि छत्तीसगढ़ का होना चाहिए, ये उनकी अपनी भावना है। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि किसी भी विश्वविद्यालय, कृषि की बात नहीं है, किसी भी विश्वविद्यालय के लिए अगर जो देश के और विश्वविद्यालय से लोगों ने अप्लाई किया है, अगर उनसे अच्छे अगर हैं तो क्या उनको नहीं लेना चाहिए? मेरिट के आधार पर उनसे भी अगर कोई अनुभव भी है और एक्सपीरियंस वाले हैं तो उस दृष्टि से उनको प्राथमिकता, ये लुकआउट कुलाधिपति का होता है। इसमें ये बनाने की ठीक है, अगर मुझे लगता है अच्छा, वो भी खोज समिति पैनल सार्ट आउट करती खोज समिति, तब उसके आधार पर अगर 100 लोगों के आवेदन आए हैं तो 100 में से अगर
4 लोगों की पैनल बना के देते हैं लिस्ट के आधार पर, वही उसको सॉर्ट आउट करते हैं कि कौन मेरिट आधार, 5 की भी करते हैं, 6 की भी, 10 भी नाम आते हैं। उसके आधार पर ये मेरा अपना दायित्व होता है कि उस पर भी मेरिट आधार पर मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी नियुक्ति सरकार के साथ भी एक समन्वय बनाकर हो तो ज़्यादा अच्छा है, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन बने। तो समय समय पर इस तरह की नियुक्तियाँ का अभी मालूम है 14 राज्य के विश्वविद्यालय है यहाँ पर, 14 में से 9 के विश्वविद्यालय के 9 विश्वविद्यालय, 14 में से 9 छत्तीसगढ़ के हैं, 5 ही बाहर के हैं। और मेरे समय तो 1-2 ही लोगों की, 3-4 लोगों की नियुक्ति हुई, जिसमें 2 की 3 की तो मेरे यहीं पर मैंने ही किया आप, और तीसरा एक और 2-3 ऐसे ही हुए हैं। और आप ये भी बताइए, जहाँ तक बात करते हैं जो आप लोग बता रहे हैं कि स्थानीय होना चाहिए, ठीक है स्थानीय होना चाहिए, मेरिट के अगर क्वालिफाइड है उसको मौका मिलना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा प्रदेश में भौगोलिक दृष्टि से 32% ट्राइबल है, 14% एससी का है, बाकी पिछड़ा वर्ग के भी लोग हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि एक ही समाज के लोग केवल कुलपति बने और अन्य समाज के लोग नहीं? अगर देखा जाए तो 14 विश्वविद्यालय में केवल एक ही समाज के ही लोगों को कुलपति का दायित्व है। अब इस बारे में मुझे नहीं बोलना चाहिए, अगर छत्तीसगढ़ की स्थानीय तो सबको मौका मिलना चाहिए, सभी समाज को मौका मिलना चाहिए। अगर एक ही समाज के लोगों को मौका मिलेगा तो कैसे चलेगा? तो ये इस आधार पे हमें ये सोच कर भी और मेरिट आधार पर भी हमको ये तय करना है, और ये जो इस तरह का करने से क्या उचित है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के ही तहत करूँगी ना मैं। तो सभी लोगों को साथ में लेकर, और मैं चाहती हूँ कि अच्छे लोग सामने आए और